नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध के कारण भारत में ईंधन के दाम बढ़ने लगे। सरकारी तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 195 रुपए बढ़ा दिए। 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 2078 रुपए हो गई है। इससे पहले 1 मार्च को भी दाम 114 रुपए बढ़ाए गए थे। आपको कितनी इसकी खबर मिली, कितनी आपको इसकी चर्चा मिली? आप कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इसकी चर्चा होगी तो आपके मन में सवाल होंगे। लेकिन मीडिया पर उस तरह की खबरें होती है जिससे आपके खून में उबाल रहे। वहीं भास्कर की बड़ी खबर, महाराष्ट्र का जलगांव भारत का दूसरा सबसे ज्यादा केला पैदा करने वाला राज्य है। यहाँ से रोज औसतन 2 से 3 हजार टन जीआई टैग वाला प्रीमियम क्वालिटी का केला खाड़ी देश और यूरोप में निर्यात होता है। 1600 से 400 रुपए क्विंटल पर आया जलगांव का केला हजारों टन बीकानेरी भुजिया रुकी। कई लाखों आदमियों पर इसका असर होगा, बेरोजगारी होगी, घर में किस तरह से राशन आएगा यह आप भली भांति जानते हैं। लेकिन कहीं पर भी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं। मीडिया पर चर्चा चुनावी दौरे की। जी हाँ, असम में चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को डिब्रूगढ़ के मनोहारी टी एस्टेट पहुंचे। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केरल में बस यात्रा कर प्रचार किया। यात्रा के दौरान बालूसरी में यमराज की वेशभूषा वाला शख्स मिला। राहुल गांधी ने लिखा कि यह हमसे खुश नहीं है। वीडियो में शख्स ने कहा, यूडीएफ की 25 लाख से मुफ्त इलाज की गारंटी से मेरा काम खत्म हो जाएगा। 25 लाख के मुफ्त इलाज से यमराज का काम खत्म होगा, क्योंकि आम जनता को राहत मिलेगी। बीमारी से इलाज मुफ्त होगा तो बीमारी से जीतने में आम आदमी को राहत मिल सकेगी। इसलिए यमराज ने कहा कि मेरा काम खत्म हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध में अकेले पड़ रहे हैं। सैन्य संगठन नाटो देशों से ईरान जंग में मदद नहीं मिलने पर ट्रंप ने कहा कि नाटो नकारा है, हम इसे छोड़ेंगे। इस बयान के बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान मिशन पूरा हो गया, हम जल्द ईरान से निकलेंगे। ट्रंप का दावा है कि ईरान ने युद्ध विराम की गुहार लगाई है। युद्ध को लेकर ट्रंप गुरुवार सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। कयास है कि ट्रंप इसमें कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। युद्ध विराम वाले बयान के जवाब में नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खुमनई ने कहा कि ईरान को अमेरिका से जमीनी जंग का इंतजार है, हम शहादत को तैयार हैं। उधर ट्रंप के नाटो छोड़ने के बयान पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि होर्मुज को खुलवाने के लिए हमें ट्रंप की जरूरत नहीं। इस हफ्ते 35 देशों की बैठक होगी। ईरान ने बुधवार को भी खाड़ी देशों पर ताबड़तोड़ हमले किए। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया। कतर की राजधानी दोहा में भी एक ऑयल टैंकर को 3 मिसाइलों से उड़ा दिया गया। यह ऑयल टैंकर कतर के रास लफान ऑयल फील्ड से तेल लेकर जा रहा था। बहरीन में भी ईरानी मिसाइल ड्रोन दागे। हालांकि बहरीन ने सभी प्रोजेक्टाइल्स को मार गिराने का दावा किया। बहरीन के अमेजॉन क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर पर मिसाइल हमला किया गया। युद्ध में यह तीसरा हमला है। किडनी रैकेट, 2 साल में 10 अस्पतालों में अवैध ट्रांसप्लांट हुए। 5 डॉक्टरों समेत 6 गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी के कानपुर में पुलिस ने करोड़ों रुपए के अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें कम से कम 10 निजी अस्पतालों के नाम सामने आए और 5 डॉक्टरों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। आपको इसकी खबर कहां मिली, कितनी मिली, यह आप भली भांति जानते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे राज्य में हिंसा कराने की साजिश कर रही थी, जैसा यूपी और मणिपुर में हुआ। हमने इन्हें नाकाम कर दिया। स्टालिन ने कहा कि महिलाओं को 1000 रुपए महीना मदद को बढ़ाकर 2000 रुपए किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को उन्होंने आरोप लगाया कि अगर असम में कांग्रेस सत्ता में आई तो वह घुसपैठियों को बचाने के लिए नया कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी इसे होने नहीं देंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि संसाधनों से भरपूर राज्य में सिर्फ एक परिवार सब कुछ लूट रहा है, लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार धमकियों के सहारे चल रही है। प्रियंका ने नजीरा की अपनी
रैली में आरोप लगाया कि सरकार लाभार्थी योजनाओं के जरिए लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा, महिलाओं से कहा जाता है कि अगर वह प्रधानमंत्री मोदी या मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम में नहीं जाएगी तो उन्हें मिलने वाली सरकारी और खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर जैसे लाभ बंद कर दिए जाएंगे। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी ने डबल इंजन सरकार की बात की थी, लेकिन असल में यह डबल गुलामी सरकार है। पीएम मोदी अमेरिका की गुलामी में लगे हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा मोदी की गुलामी में, क्या इसलिए डबल गुलामी सरकार बताया। विदेशी चंदा संशोधन विधेयक को लेकर बुधवार को सियासी टकराव तेज हो गया। भाजपा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए जरूरी बताया, जबकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि इससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर असर पड़ेगा और एनजीओ पर सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस का मकसद बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक बनाना और घुसपैठियों को स्थायी वोट बैंक तैयार करना है। वहीं आगे भी मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार 40 लाख महिलाओं को लखपति बनाएगी। भाजपा ध्रुवीकरण में नहीं, सबका साथ सबका विकास में भरोसा करती है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।